सुनहरी वादी और 12 शहजादियां। बहुत दूर बर्फ से ढकी चोटियां और गहरी खाइयों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जिसे लोग नूरे आसमान कहते थे। इस वादी के बीचों बीच एक अजीम उश्शान महल था जो सफेद संगे मरमर से बना था और उसके गुंबद सुनहरी थे। महल के चारों तरफ नीली नदियां संगीत की तरह बहती थे और वहां के फूल रात को जुगनुओं की तरह चमकते थे। वहां का हतम राजा जोराइस था। वो एक बहुत ही अच्छा और नरम दिल राजा था जिसकी पूरी दुनिया उसकी 12 बेटियां थे। सबसे बड़ी का नाम बारबी था जो अपनी अक्ल और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। फिर इजाबेला थी जिसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते थे। बाकी बहनों के नाम रोजलिन, सेराफिना, ओडेट, जेनेविव, सेलेस्ट, अनस्तासिया, वैलेंटीना, मिराबेल, जिजेल और नन्ही एलिना पूरे महल में रौनक लगाए रखते थे। लेकिन इस महल की दीवारों में एक जहर भी छुपा था। राजा की दूसरी बीवी मलिका अजूरा एक निहायत मगरून और क्रूअल औरत थी। वो रियासत पर मुकम्मल कब्जा करना चाहती थी। अजूरा को शहजादियों से सख्त नफरत थी क्योंकि उनकी मौजूदगी में वो कभी तख्त हासिल नहीं कर सकती थी। अजूरा अक्सर महल के अंधेरे तहखानों में बैठकर काला जादू करती और राजा को ज़हनी तौर पर कमजोर करने की कोशिश करती थी। वो चाहती थी कि किसी तरह इन 12 बहनों को रास्ते से हटा दे। एक रात अजूरा ने देखा कि शहजादियां चुपके से अपने कमरे की एक दीवार के पीछे गैब हो रही हैं। उसने पीछा किया तो देखा कि वहां एक पुरानी सिरी थी जो जमीन के बहुत नीचे एक जदरी वादी में खुलती थी। वहां दरख्त चंदी के थे, फल हीरे की तरह चमकते थे और नदियां रोशनी की तरह बहती थी। शहजादियां वहां हर रात सुकून और खुशी से नचती थीं। अजूरा ने सोचा यही मौका है। आग में जलने लगी। वो सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी कि अजूरा का काला जादू टूट गया और वो एक काली धूल बनकर हवा में उड़ गई। वादी का रास्ता दोबारा खुल गया और बादल छट गए। शहजादियां वापस महल पहुंचे और राजा को अजूरा की असलियत बताई। राजा ने अपनी बेटियों को गले लगाया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। अब नूरे आसमान की वादी पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई थी। बारबी और इजाबेला ने मिलकर रियासत के निजाम में अपने बाप का हक बताया। वो 12 शहजादियां हमेशा खुश रहीं और उनकी दास्तान पहरों की हवाओं में आज भी सुनाई देती है।